हर आंख का तारा, हर दिल का अरमान हमारे बाबा थे। दुनिया में किसी का कोई भी हो पर भगवान हमारे बाबा थे। हर आंख का तारा, हर दिल का अरमान हमारे। 22 परिवार के लोग थे। 22 परिवारों में से एक बूढ़ी औरत बची थी। उसने कसम खाया था अब नहीं गंगा जाएंगे नहाने के लिए। जिनके परिवार के लोग मर गए हैं ना, उनसे पूछो। कहने के लिए लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, मुक्ति मिल गई, मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन वहां जाकर पूछो कि उन लोगों के साथ जा नहीं सकता, मुर्दा कुछ बता नहीं सकता। स्वर्ग नरक की परिभाषा कौन समझा सकता, बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है छबीले गौतम। छबीले गौतम नाम है मेरा। गौतम तो मैंने जब बौद्ध धर्म मजहब के पाखंड का, जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। साथियों, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी आप लोगों की राय है हमारे चैनल पर अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय भीम, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। साथियों, मैं हूँ विधानसभा विश्वास नगर में, और यहाँ जो अभी वोटिंग पड़ रही है, वोटिंग के हिसाब से जो लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। और सुनाइए अरविंद, बढ़िया है अरविंद भाई। और सुनाइए, आपका तो देख करके मैं दूर से चला आया। हमने कहा कि अरविंद भाई आए हुए, थोड़ा सा बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आज के चुनाव पर? देखिए, देश में एक तो संविधान की बात है, महत्वपूर्ण जो है देश के लिए है। देश सबसे बड़ा है, देश से बढ़कर कोई नहीं है जी। जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान के विषय में बात करेगा, जो संविधान के विषय में सोचेगा, देश की जनता उसके साथ होगी। देश में भाईचारा लोग चाहते हैं, देश में समता समानता की बात चाहते हैं, देश में बंधुत्वता की बात चाहते हैं, देश में भाईचारे की बात चाहते हैं लोग। देश के लोग यही चाहते हैं कि जो संविधान की बात करें वो देश में राज करे। और इसी उद्देश्य से आज लोग यहाँ तो देखो, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन इस समय उसके साथ में लोग ना होकर के अरविंद केजरीवाल के झाड़ू के निशान पर लोग इस टाइम मतदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक संदेश दिया। जो अमित शाह जी ने संविधान की अवहेलना की, संविधान के प्रति जो उनकी गरिमा थी, जो वो गृह मंत्री थे, भारत के गृह मंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, बोलते समय संसद में जो बाबा साहब का सम्मान किया था, तो इसी को अरविंद केजरीवाल ने एक मुद्दा बनाया कि जो भारत के लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर समर्पित है, बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने एक नारा दिया, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी के तहत लोगों ने आज जो है, ये झुग्गी झोपड़ी लोग हैं, ये अनऑथराइज कॉलोनी के लोग हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों को समझते हैं। वो समझते हैं इन चीजों को कि उनके हित में क्या है, अहित में क्या है। इसीलिए लोग एक तरफा झाड़ू को मतदान कर रहे हैं, एक तरफा जो है केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो ये जो भी काम किए हैं वो लोगों ने नौटंकी बता दी। चलो जो भी है ठीक है, लेकिन एक काम लोगों को दिल में जो बसा हुआ है, हालांकि सब जानते हैं कि मैं बसपा का समर्थक हूँ, हमारे भाई नंदा भाई राजपाल जी है, ये भी जानते हैं कि हम बसपा के समर्थक हैं। लेकिन आज देखें तो जो महिलाएं घर से निकलती हैं, अपने घर के पास में जो बस स्टैंड है वहां पर खड़ी होकर के, जिन्हें दूर दराज जाना है काम पर, जो काम पर जाती हैं, उनको सिर्फ एक चीज की चिंता होती है कि हम जा करके किसी तरह से कमाए धमाए बच्चों का भरण पोषण करें। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि हमारे जेब में 10 रुपए है या नहीं है। हाँ, वो तुरंत निकलती हैं, स्टैंड पर खड़ी होती, हाथ देती हैं और बस रुकती है, उसमें बैठकर कहीं भी जाकर के अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करती हैं। बस इसी उद्देश्य से लोग एक तरफा जो है मतदान कर रहे हैं। तो जो जनता के जो मुख्य मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, उन पर क्या स्थिति? देखिए, इसके लिए तो हम लोग भी प्रेरित कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि रोजगार की बात होनी चाहिए,
व्यवसाय की बात होनी चाहिए। ये सब दायित्व होता है केंद्र का। केंद्र जो है सबसे बड़ा जिम्मेदारी केंद्र की होती है, राज्य की उतनी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार है, राष्ट्रीय राजधानी मतलब देश की राजधानी हुई है। ये कुल मिलाकर के केंद्र के अधीन चलता है। ये केंद्र जो इस पर सत्ता हावी है, पूर्णतः जो है मुख्यमंत्री का पूरा अधिकार नहीं है। हमारे बीच में बहुत से बुद्धिजीवी है, लेकिन बस इतना ही जानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विशेष करके आपको बता दें, अमित शाह के लिए मैं एक बात बताऊंगा, हर आंख का तारा हर दिल का अरमान हमारे बाबा थे। दुनिया में किसी का कोई भी हो पर भगवान हमारे बाबा थे। हर आंख का तारा हर दिल का अरमान हमारे बाबा थे। देश में यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भगवान थे, भगवान है, भगवान स्वरूप पूजे जाएंगे। इसे जब तक हिंदुस्तान है कोई मिटा नहीं सकता। न बाबा साहब के संविधान को मिटा सकता है, न बाबा साहब के अरमान को मिटा सकता है, न बाबा साहब के सिपाहियों को मिटा सकता है, न तो बाबा साहब के जो बनाए हुए जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी बाबा साहब की देन है। लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। जो लोग महिलाएं आज हैं, महिलाओं को तो चाहिए कि एक फूल रोज बाबा साहब को चढ़ाएं। जितना बाबा साहब ने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया, उससे ज्यादा कहीं देश की महिलाओं के लिए काम किया है। वो चाहे महिलाएं हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, बाबा साहब ने किया है जो किया है देश की महिलाओं के लिए। तो इसलिए जो अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि हम 2100 रुपए उनको धनराशि के रूप में देंगे या नहीं देंगे अभी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी, है, रजिस्ट्रेशन भी करा जाएगा। देखिए पैसे तो बहुत है देश में, आपको पता है 47,000 करोड़ रुपए लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें 33,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मिला है। ये लगा दिया हुआ कुंभ में। कुंभ में क्या हुआ, कितनी लाशें कुंभ से आंकड़ा नहीं दिखा रही सरकार। अब आप बताइए 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में हैं, 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की कितनी आबादी है? 45 करोड़ लोग बुला रहे हैं एक जिले में, इलाहाबाद में। तो एक जिले में कहां से लोग इतने आ जाएंगे? पूरा जिला ढक जाएगा, तब भी व्यवस्था नहीं होगी। और वे कुंभ में बुला रहे हैं, एक छोटे से जगह में बुला रहे हैं 45 करोड़ लोगों को, तो क्या होगा भाई? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। नहीं रहने वाले नहाने गए। मेरी बात सुन लीजिए, हमारे सारे पूर्वज वहीं गए हैं, वहीं सबका दाह संस्कार हुआ है। अब सुन लीजिए, मैं गया हूँ वहां पर, तो मैं यही कहता हूँ, हमारे लोग कहते हैं वहां पर कि हम गंगा के उद्देश्य से यहाँ नहीं आते, क्योंकि हम चाहे तो गंगा को घर में बुला लिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हमारे गुरु जी ने कहा था। हम तो वो गंगा के उद्देश्य से लोग नहीं जाते वहां। इन्होंने जो जिस प्रकार से हाव भाव बनाया ना, उसको देखने के लिए लोग गए। गंगा को लोग रोज देख रहे हैं वहां पर जाकर के। गंगा तो आपका हरिद्वार से लेकर वहां तक है, इस उद्देश्य से नहीं। उन्होंने वहां बुलाया लोगों को कि उन्होंने जो हाव भाव दिया उसके वजह से लोग वहां इकट्ठा हुए, लेकिन लोगों की जान गई, ये दुखद है। सर वो गुरु ने तो ये कह दिया, हिंदू गुरु ने, कि उनका उद्धार हो गया। देखिए अब वही तो बात है कि वहाँ पहले भी लोग मरे हैं। सन 80 में एक बस की दुर्घटना हुई थी वहाँ। सन 80 में एक जौनपुर जिले में एक सई नदी है, वहां पर पुल पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, नदी में जाकर गिरी थी। तो उस टाइम में लोगों ने कहा था, उसमें 22 परिवार के लोग थे, 22 परिवारों में से एक बूढ़ी औरत बची थी। उसने कसम खाया था अब नहीं गंगा जाएंगे नहाने के लिए। जिनके परिवार के लोग मर गए हैं ना, उनसे पूछो। कहने के लिए लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, मुक्ति मिल गई, मोक्ष प्राप्त हो गया, लेकिन वहां जाकर पूछो कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। जिनके परिवार के लोग बर्बाद हुए हैं उनसे जाकर पूछो ना। जिसके ऊपर बीती वही जानता है, सब नहीं जानता। जिसके ऊपर पहाड़ टूटता वही जानता है। जिसके घर के नवयुवक मरे हैं, जिसके घर के चिराग बुझ गए वहां पर, वही जानता है। सब क्या सबके मुफ्त है, बजा देंगे। तो आप रोकना चाह रहे थे उन्हें जाने के? नहीं, मैं क्यों रोकूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, पूर्वांचल में 1% दलित समाज का जो है, दलित समाज में एक चमार बिरादरी है जो कभी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। 1% जाते हैं बस, बाकी सब नहीं जाते। तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है वहां पर। वो चमारी रहेंगे ना वो तो। नहीं, हम कह रहे हिंदुस्तान में चमार शब्द नहीं है, वो गांधी जी का और कुछ दिया हुआ है। वो लोग नहाने नहीं जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। अरे ये देखो, कुल मिलाकर के देश में कुछ लोग हैं जो इस परंपरा को ढो रहे हैं, तो उनका उद्धार हो गया, सबका उद्धार हो गया।
कहाँ कौन से योनि में जाकर उनका जन्म हुआ, उद्धार हुआ, बताओ, किसी को पता है? जिंदा कुछ बता नहीं देखो, जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा कुछ बता नहीं सकता, स्वर्ग नरक की परिभाषा कौन समझा सकता, बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है छबीले गौतम, छबीले गौतम नाम है मेरा। गौतम तो मैंने जब बौद्धत्व को प्राप्त किया तब लिखा, सिर्फ छबीले 3 अक्षर का मेरा नाम है। तो इसी जब बौद्धत्व को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, तभी जब कह रहा हूँ, तो कह तो रहा हूँ कि जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, तो कैसे स्वर्ग नरक का पता लगता हमारे। आप क्या कहना चाहेंगे नंदा भाई? भाई मैं कुछ नहीं, एक शेर के माध्यम से कह देता हूँ जो चल रहा है देश में। नंदा भाई एक शेर सुनाएंगे। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही है, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे तो जल के राख और खाक हो जाओगे। और दूसरे नंबर एक बात, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। साथियों, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी आप लोगों की राय है हमारे चैनल पर अवश्य लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नवोदय, जय भीम, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भारत, जय भारत, जय भीम।